हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड, द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम ऋतुराज की प्रसिद्ध कविता कन्यादान की व्याख्या को देखेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता की व्याख्या को समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में विवाह के उपरांत किस प्रकार अपनी माँ का घर छोड़कर एक लड़की किस प्रकार अपने ससुराल में जाती है, यही रीति जो है, यही परंपरा जो है, यह सालों से शाश्वत रूप से चलती आ रही है। इसी परंपरा में एक माँ का हृदय किस प्रकार अपनी पुत्री के को विदा करते समय कितना द्रवित है, वही इस कविता का मूल भाव है। आइए दोस्तों, समझते हैं इसे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। लड़की के कन्यादान के समय माँ जो है वह बहुत ही दुखी है, और वह दुख स्वाभाविक भी है, क्योंकि माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंपती है। उस समय माँ को यह लगता है कि वह लड़की उसके जीवन भर की संचित पूंजी थी, जो वह दूसरे के हाथों में सौंपने जा रही है, क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में भरना चाहती है और भरती भी है। लेकिन अंत में जब वह इन सारे संस्कारों को अपनी पुत्री के अंदर, अपनी बेटी के अंदर भर देती है और अंत में उसे दूसरे घर जाना पड़ता है, तो वह दुख जो है वह माँ को बहुत ही भाव विभोर कर देता है। जैसे वह कोई बरसों से जमा की हुई संचित पूंजी को जो है दूसरों को सौंपने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अर्थात जब लड़की की शादी की जाती है, तब वह अधिक समझदार नहीं होती, वह बहुत भोली एवं अत्यंत सरल स्वभाव की होती है। इसीलिए वह समाज के छल कपट को समझने में समर्थ नहीं होती। उसे सुख की तो अनुभूति होती है, लेकिन दुख सहना नहीं आता। यहाँ पर दुख बाँचने का मतलब है दुख को सहना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात वह मध्यम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक जीवन का कोई विशेष पहचान नहीं है। उसे तो स्त्री की परंपरागत जीवन शैली का थोड़ा बहुत ही ज्ञान है। कहने का मतलब यह है कि वह तो अभी पाठिका थी, अर्थात वह अभी जीवन को समझ रही थी, जीवन को सीख रही थी, किस प्रकार जीवन से सीखा जाए, इसको वह अनुभव अभी उसने शुरू इसका अनुभव करना उसने अभी शुरू किया था। अतः यहाँ पर कवि ने एक कन्या के और उसकी माँ के करुण भावों को जो है स्पष्ट रूप से अंकित किया है। दोस्तों, आशा है आपको पहली पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी। आइए चलते हैं दूसरी पंक्तियों की ओर। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
यहाँ पर एक माँ अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे जीवन के जीने के सही तरीके को उसके सम्मुख प्रस्तुत करती है, अर्थात अपने अनुभव को उसके साथ बांटती है और उसे सही रास्ते, सही ज्ञान की तरफ अग्रसर करने के लिए उसको समझाते हुए कहती है। क्या कहती है, आइए देखते हैं दोस्तों। माँ ने अपनी बेटी को कन्यादान करते हुए उससे कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता पर खुश मत होना। यहाँ पर देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपने चेहरे की सुंदरता को इतनी खुश मत होना, क्योंकि यह सुंदरता तो शारीरिक है, तुम मन से सुंदर होना, अर्थात यह क्षणिक सुंदरता है। जिस प्रकार पानी की परछाई स्थायी नहीं होती, पानी के हिलने डुलने पर परछाई भी अपने रूप बदल लेती है, वैसे ही जहां तुम जा रही हो अर्थात ससुराल पक्ष, वहां पर लोगों के व्यवहार को स्थायी मत समझना, वहां पर लोगों के व्यवहार को स्थायी मत समझना, वे कभी भी अपने रूप, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य है कि घर में जो चूल्हा है, चूल्हे की आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऋतुराज ने वर्तमान समय की दहेज से प्रताड़ित विडंबनाओं को भी प्रस्तुत किया है कि घर के यानी ससुराल पक्ष में घर के भीतर आग जो है वह जलने के लिए नहीं, रोटियां सेकने के लिए। लेकिन कुछ लोग दहेज के लोभ में आकर जो है कुछ अनुचित कार्य करते हैं और उन बेटियों को, अपनी बहुओं को जो है दहेज की प्रताड़ना के चक्कर में जलाकर जो है वह मार भी देते हैं। तो यहाँ पर एक माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। सावधान रहना, ससुराल पक्ष के व्यवहार कभी भी बदल सकता है, वह स्थायी नहीं रहता कभी भी। आगे देखिए दोस्तों, तुम्हें खुश करने के लिए, अर्थात वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात तुम्हें खुश करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा गहने और कपड़े दिए जाएंगे, जो कि मात्र एक भ्रम है, अर्थात ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए गहने और कपड़े तुम्हें भ्रम में डालने के बंधन है, अर्थात तुम्हें वह भ्रम में डालेंगे। स्त्री को वश में रखने के लिए प्राय उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी कहावत भी है कि स्त्री को बस उपहार दे दो और वह प्रसन्न हो जाती है। मीठी बातों की असलियत को समझना, भ्रम में कभी मत पड़ना। आगे देखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात अंत में माँ अपनी लड़की को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की की तरह कोमल दिखाई मत देना, अर्थात तुम सबला हो, अबला के रूप में मत रहना। ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए हर समय तैयार रहना, अर्थात तुम लड़की हो, अर्थात लड़की का यहाँ से तात्पर्य है कोमल, सौम्य, नाजुक, लेकिन तुम नाजुक मत रहना। यदि तुम्हारे साथ कुछ अनुचित व्यवहार हो या तुम्हें कुछ अनुचित चीज लगे तो तुम उसका डटकर सामना करना। यही इस कविता का भावार्थ है। आशा करता हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगली कविता के साथ। नमस्कार।